तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स है क्या और इसका रोल क्या और ये जाके बॉडी में करती क्या है। एंटीबायोटिक जैसा कि हम ये कहते हैं कि जो एंटीबॉडी जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो बैक्टीरिया या फंगस की, बैक्टीरिया की ख़ासतौर पर और फंगस की तो एंटी फंगल होती है, तो उसको जाके जो बाउंडिंग होती है टिश्यू बॉडी के साथ उसको जाके तोड़ती है ताकि बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन में वापस आ सके। अब इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ़र्द डॉक्टर के पास गया है, उसने अपनी कंप्लेन बताई है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये हो रहा है और काफ़ी दिन से हो रहा है, अपनी हिस्ट्री दी। डॉक्टर ने हिस्ट्री सुनी, एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किए और उनको कोई ट्रीटमेंट लिख के दे दी। ट्रीटमेंट लिखने के बाद जब वो फार्मेसी से लेकर आता है ट्रीटमेंट, तो उसमें अगर डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो उसे लिखी होगी, अगर पेन किलर की ज़रूरत होगी तो वो भी लिखी होगी। बहरहाल कहने का मकसद है कि वो दवा लेके आया, घर पे आ गया। अब घर में एक दिन या 2 दिन के बाद फॉर एग्जांपल और किसी फैमिली मेम्बर को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहले वो ये सवाल करता है अपने घर वाले से, जो 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 डॉक्टर के पास जाता है कि आप कौन सी दवाई लिए थे, तो वो उसको बोलता है कि मैं फलानी दवाई ले गया था, मेरे ख्याल देख लो उसमें कोई एंटीबायोटिक भी है, कोई दर्द की दवाई भी है। फिर कुछ लोग हमारे क्या है, जा रहे होते हैं, फार्मेसी नज़र आ गया, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उनको, तो डायरेक्ट को फार्मेसी पे चले जाते हैं। और फार्मेसी में आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में स्टैंडर्डाइज किस्म की कोई फार्मेसी नहीं है, तो फिर वहाँ से वो जो दवाइयाँ देते हैं वो थोड़ा सा जाके हमारी सेहत के लिए थोड़ा सा वो नुकसान भी करती हैं, और अनप्रेस्क्राइब जो मेडिसिन वहाँ से लेते हैं फिर वो चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सबसे पहले मशवरा मेरा ज़ाती तौर पे यही भी और मेडिकली भी ये है कि जब भी कोई पेशेंट आता है, काइंडली आप उससे कंप्लीट हिस्ट्री लें, थोड़ा सा टाइम दें उसको, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल कुछ फीवर होते हैं जो कि वायरल की वजह से होते हैं, वायरल के अंदर हमें कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ फीवर जो है या कुछ प्रॉब्लम जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिनके लिए हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है। आपने हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, उसके बाद क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एंटीबायोटिक देना चाह रहे हैं तो आप उस पेशेंट के हो कम से कम, अगर कोई ब्लड कल्चर करना चाह रहे हैं या पस आ रही है कोई, फॉर एग्जांपल कान एज ENT अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर पस हम भेजते हैं, थ्रोट स्वाब भी भेजते हैं कि ये इस प्रॉब्लम के अंदर पेशेंट आया और उसको यहाँ प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हम स्वाब लेके पस का वो फॉर CS के लिए भेजते, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देते हैं। हमारे माशरे में स्पेशली अगर हम डॉक्टर फैक्टर देखें तो ऐसा माशरा भी है, डॉक्टर के अंदर ऐसी कम्युनिटी भी है विद इन द कम्युनिटी कि वो अननेसेसरी टेस्ट बहुत करवाते हैं। तो ये जो अननेसेसरी टेस्ट करवाने होता है, इसका इमेज डॉक्टर्स पे बैठने से बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है। तो एक जब पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल उसको नीड भी होती है, अगर डॉक्टर उसको वैसी टेस्ट के लिए बोल रहा होता है तो वो समझ रहा होता है यार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बेफजूल किस्म के 3-4 टेस्ट लिख देता है। जब हम किसी लैब में जाते हैं वो हमारे जो चार्ज कुछ ज़्यादा होते हैं, इतनी डॉक्टर की फीस नहीं होती जितने हमारे वहाँ चले जाते हैं। और जब हम रिपोर्ट से लेके आते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं बिल्कुल सही रिपोर्ट है आपकी, तो फिर बंदा पूछता है फिर आपने क्यों करवाया था। मतलब इस हमारे माशरे की ये बहुत सारे फ्लक्चुएशन है कि जो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये हो गया, पेशेंट फैक्टर भी हो गया और डॉक्टर फैक्टर भी हो गया इसमें। कि फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट आया किसी भी कंप्लेन के साथ, हमने उसका पासपोर्ट CS करवाया और लैब्स करवाए, तो उसके अंदर हमें बैक्टीरिया की ख़ास तौर पे एक तो हमें अंदाज़ा होता है या पढ़ते हैं, हमने पढ़ा होता है कि नोज़ में कौन सा बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, थ्रोट में कौन से, ईयर में कौन से हैं, तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, नॉर्मल फ्लोरा की तो बात है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया कोई जो वहाँ नहीं होता और वो आ जाए और उसको हम पासपोर्ट CS से आइडेंटिफाई कर लें, तो उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे लिहाज पर पेशेंट को ठीक होने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ है या उसका जो टाइम फ्रेम है वो हमने ज़रूर मेंशन करना है। ये अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक बहुत यूज़ होती हैं, तो इसके लिए हमने पेशेंट को आगाही भी देनी है, ये दवाई आपके मर्ज़ के लिए है, आपको प्रॉब्लम थी, आपको ये मसला था, तो इसलिए हमने आपको ये दवाई प्रेस्क्राइब की है, तो आप इसको उसी लिए इस्तेमाल करें, किसी और बंदे को अपनी दवाई इस्तेमाल, क्योंकि आपको पता है वो जो भी तो बीमारी का समझते एंटीबायोटिक तमाम बीमारियों का इलाज तो बंदा उससे खा लेता, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरफ चला जाता बंदा इसमें। अगर खुदा न खास्ता एंटीबायोटिक का कोई ब्रांड ख़त्म हो गया तो फर्दर हम क्या करेंगे। ये जो मिस यूज़ ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं और मल्टीपल टाइम देते हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी के बारे में बोलूँगा, जो कि GP से
या जो बी फार्मेसी करके या कोई भी डिग्री करके अननेसेसरी, जिसको हम कोई भी कह सकते हैं, अताई डॉक्टर भी बोल सकते हैं, वो लोग मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन सम टाइम हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी थोड़ा सा इसमें रोल डाल देते हैं। तो ये चीज़ें अगर से मिस यूज़ होंगे, तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर आने वाले दिनों में जो ट्रीटमेंट होगा और मल्टीपल टाइम जो हमें एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी और मल्टीपल फार्मूला वाली, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी पे जाके रिएक्ट करेगी और इसके जो नुकसान आते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हुई और मरीज़ ठीक भी कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अपने मसाइल का जो हर हल है, जो भी हल है उसका, वो हम दूसरों पर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ अगर मेरी सेहत ख़राब है तो शायद ही किसी और की वजह से ख़राब है, अगर मुझे दवाई नहीं मिल रही तो किसी और की वजह से मिल रही नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें इसमें तो बाहर निकलना पड़ेगा। सेकेंडली, हमने जो प्रिकॉशंस हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लाइफ स्टाइल को जो चेंज करना है, एक्सरसाइज है, वॉक है, ऐसी चीज़ों से बचना है जो कि ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उनसे स्टमक की चीज़ें बहुत सारी पैदा हो रही हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोट ख़राब हो रहा है, फॉर एग्जांपल बॉडी के किसी और हिस्से में नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो प्रिकॉशंस को बचाना है हमने। डॉक्टर कम्युनिटी को भी ये ख्याल करना चाहिए कि जब पेशेंट आए तो उनकी बात सुने और उनको प्रॉपर बताएं कि भाई आपको ये बीमारी है, लेकिन इसके अंदर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। जब पेशेंट को आप थोड़े अवेयरनेस दोगे, थोड़ा बताओगे, थोड़ा टाइम दोगे, तो मेरे ख्याल उसकी जो वो जहन में चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं।